नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, लेकिन उससे पहले देश की 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन संकट को लेकर केंद्र सरकार का फैसला, 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे। यूक्रेन में फंसी लखनऊ की छात्रा गरिमा मिश्रा ने वीडियो जारी कर सरकार से मांगी मदद। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 8,013 नए केस, जबकि 6,765 कोरोना मरीज ठीक हुए और 119 की मौत। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर एफआईआर दर्ज, कुंडा विधायक राजा भैया पर दर्ज हुई एफआईआर, बूथ एजेंडों से किया दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के महाराजगंज व बलिया के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यूक्रेन पर हमला कर रहे रूसी सैनिकों ने दुनिया के सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर करेंगे स्वामी गोविंदाश्रम कॉलेज में जनसभा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी आज अकबरपुर विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज अंबेडकर नगर में बसगित बनगटा मैदान में करेंगी जनसभा। श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 6 विकेट से दी मात। अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। खबर बिहार के समस्तीपुर से है। बीते दिन समस्तीपुर के सिरसिया गांव में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत होती। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत कर ताजपुर के सिरसिया में अपने ससुराल आए 25 वर्षीय युवक का शव 24 घंटे बाद तालाब से निकाला था। अब इस मामले पर दुख जताते हुए भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा जताया। के सदन में, विधानसभा के सदन में हमारी पार्टी की तरफ से हमने सीतामढ़ी में जो मॉब लिंचिंग हुई थी, अररिया में जो मॉब लिंचिंग हुई, आधारपुर में जो मॉब लिंचिंग हुई, और जो बिल्कुल ताज़ा जो खलील बिजली की मॉब लिंचिंग हुई, इस मॉब लिंचिंग ये नीतीश कुमार की कमी हुई है। नीतीश कुमार ने सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के पास सरेंडर कर गया है और कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल गिर गई है। इसको या चोर को घेर के लोग मार दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज देखिए कि उनकी ही पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता खलील की मॉब लिंचिंग हो गई और इस पर नीतीश कुमार बिल्कुल खामोश है। और आज हम लोग अपने पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, हमारे साथ हमारे जिला कमेटी के सचिव उमेश जी, वंदना जी के साथ हम लोगों ने दौरा किया। बिहार विधानसभा के सदन के परिसर के अंदर में शराब की बोतल पाई गई। क्या जांच पड़ताल में निकला, हम लोग इस मांग को उठाएंगे, जवाब देना होगा अध्यक्ष महोदय को। और अध्यक्ष की आड़ में जो बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से हमारी आवाज को दबाई गई, आने वाला दिन में ये नहीं होगा। और इसी को हम लोग दौरा करने के लिए समस्तीपुर की जनता से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे साथ रहिए और हमारी पार्टी, हमारा जो संगठन है, हम लोग एक जोरदार ढंग से आवाज बुलंद करेंगे और सड़कों पर भी ये आंदोलन शुरू होगा। हम लोग कल विधानसभा के सदन से हम राज्यपाल के पास भी हम लोग मार्च करेंगे। के सदन में इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। रमाबाई अंबेडकर मैदान में जमकर बवाल हुआ। अपर सिटी मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी को अंदर जाने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोका। गाड़ी को चेक करने पर अंदर हथौड़ा और प्लास मिला। कार्यकर्ताओं का आरोप ईवीएम मशीन से छेड़खानी करने के इरादे से अधिकारी थे। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। हथौड़ा और प्लास मिला है कार्यकर्ताओं के पास। मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी को अंदर जाने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोका था। ये रमाबाई अंबेडकर मैदान में जमकर बवाल मचा। अपर सिटी मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी को अंदर जाने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोका। गाड़ी को चेक करने पर अंदर जो मिला वो सामान था हथौड़ा और प्लास, जिसके बाद कयास लगाया गया कि आरोप ये लगाया जा रहा है सामने की ईवीएम मशीन से छेड़खानी करने के इरादे से अधिकारी थे। बड़ी वक्त की बड़ी ब्रेकिंग इस समय आपको बता रहे हैं हम। मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी थी
जिसको अंदर जाने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। गाड़ी चेक करी गई जब, तो चेक करने के बाद अंदर गाड़ी के हथौड़ा और प्लास मिला। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि हो सकता है ईवीएम की मशीन की छेड़खानी करने के इरादे से अधिकारी जो कि अपने पास गाड़ी में प्लास और हथौड़ा लेकर के जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं छेड़खानी हो सकती थी ईवीएम के साथ में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमकर बवाल मचा हुआ है अपर सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी, जो लिखा हुआ था अपर मजिस्ट्रेट, गाड़ी पर लिखा था रमाबाई अंबेडकर मैदान में, जमकर इसी बात पर बवाल मच गया। अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के पास NH 91 पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसके बाद बाइक सवार मां और बेटे की मौत हो गई। वहीं 4 साल की बेटी और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, वहीं मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। आगरा में विकास कार्यों के अछूते रहे धनौली के गांव के लोग विकास के लिए लगातार 138 दिन से धरना दे रहे थे, लेकिन आज ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। बता दें कि 3 अक्टूबर से आगरा जगनेर रोड धनौली के ग्रामीण सिरोली रोड पर जलभराव की समस्या के निदान के लिए लगातार किसान नेता सावित्री चाहर और समाजवादी चौधरी प्रेम सिंह के नेतृत्व में धरना दे रहे थे। स्थगित किया गया है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि आपको धरना स्थगित करना पड़ा? प्रशासन की तरफ से फिलहाल तो ऐसे कोई मतलब वो नहीं था कि हमने जिन परिस्थितियों में जो अपना धरना व्यतीत किया, आज 138 दिन पूरे हो गए और धरना हमने अपने मन से स्थगित यूँ करना पड़ा कि 5 महीने पूरे को होने को जा रहे हैं। हमारी मांग थी कि सिरोली रोड के दोनों तरफ नाले हों और रोड हो। आधा सा रोड बन चुका है, बाकी के RCC की हमारी मांग थी, RCC नालों के रोड की, तो RCC के नाले बन रहे हैं। आगे के लिए रणनीति क्या बनाई? और आगे की हमारी रणनीति यही रहेगी। ये जो हमारे तहसीलदार महोदय आए रजनीश वाजपेयी जी, उन्होंने भी यही बोला है कि आपका संघर्ष का नतीजा है जो आज इस मुकाम पर पहुँचे। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो मुझे जब हो रही है इस जगह पे कि चाहे 5 साल का बच्चा हो या 2 साल का बच्चा हो, इंकलाब जिंदाबाद के नारे बोलते हैं, जय जवान जय किसान के नारे बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्रांति पैदा हुई है यहाँ इस धनौली विकास नगर में। जो कहते थे अरे इस धनौली का कभी विकास नहीं होगा, अरे इस रोड का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं भली भांति, आपका भी बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि मीडिया जो ईमानदार आप जैसे पत्रकार बंधु हैं, जो मीडिया का जो देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है। मैं बात और एक उसके साथ कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का भी सहयोग रहा है इसमें। आज धरना स्थगित किया गया है 138वें दिन, क्या कुछ मांगे प्रशासन की तरफ से मान लीजिए? सबसे पहले तो भाई मैं आपका मीडिया बंधु का, आगरा प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया और भाई धन्यवाद अदा करता हूं। आज हमारे धरने को 138वें दिन हो गए, धरना हमने स्थगित कर दिया है। हमारे रजनीश कुमार वाजपेयी जी आए, तहसीलदार महोदय, और हमारे थाना अध्यक्ष अवनीश त्यागी जी भी आए। वो यही कह गए भाई तुम्हारा विकास कार्य आगे चालू होता रहेगा, किसी भी तरह की अड़चन नहीं आएगी। और भाई हम आगरा प्रशासन के, चुनाव आयोग के, मीडिया के बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो भाई उन्होंने जनहित का कार्य चालू करा दिया। आज स्थगित हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही हर्षोल्लास का समय है ये कि आज जो ये धरना स्थगित हुआ है, लेकिन समापन नहीं हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। और ये नाला निर्माण एक साइड दोनों तरफ की डिमांड है पब्लिक की कि दोनों तरफ नाला निर्माण हो। तहसीलदार खुद आए थे यहाँ? तहसीलदार साहब आए हैं, पूरा आश्वासन दे गए हैं। खैर उन्होंने ये बताया है कि अभी एक तरफ का सेंशन हुआ है, नाला बना है, और आगे बजट आने पर भी और दूसरी तरफ का नाला भी बनाया जाएगा। स्थगित किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि इस संगठन की तरफ से किए जाने वाले प्रयास यूक्रेन के मसले के निपटारे और इसके राजनयिक समाधान के लिए कारगर होने चाहिए। चीनी प्रतिनिधि झांग जून ने यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
के रविवार को संकल्प 26-23 को अपनाने के बाद की है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में यूक्रेन संकट पर सामूहिक कार्रवाई पर विचार और सिफारिश करने का आह्वान किया था। कार्रवाई पर विचार और सिफारिश करने का आह्वान किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रविवार को संकल्प 26-23 को अपनाने के बाद की है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में यूक्रेन संकट पर सामूहिक कार्रवाई पर विचार और सिफारिश करने का आह्वान किया गया था। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम लगातार बता रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर पे आप नजर डाल लीजिए। सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने रविवार को संकल्प किया था 26-23 को अपनाने के बाद इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में यूक्रेन संकट पर सामूहिक कार्रवाई पर विचार और सिफारिश करने का आह्वान। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमेठी में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। बता दें कि मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी। जिले के बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। खबर उज्जैन के कायथा से है। महाशिवरात्रि के अवसर पर कायथा श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि यहां हर दिन स्थापित देवी देवताओं का अभिषेक और पूजन किया जा रहा है। परिसर में मनमोहक रंगोली बनाकर सजाया गया। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। बांदा के कालू कुआं थाना क्षेत्र के फ्लाईओवर रमा वाटिका के पास घरेलू कलह के चलते महिला ने साड़ी के फंदे से फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हो गया भैया। कब हुई थी शादी? कब हुई थी आपकी? 4 साल पहले शादी हुई थी। कौन है आपकी? अभी आपका डिवाइस को मामला चल रहा था क्या कोर्ट में? कब से चल रहा था कोर्ट में? भैया 1 मिनट। जो मृतका है इनका नाम क्या था? क्या नाम था? रंजना नाम था इनका। ये आपका अनुराग जी, ये कौन थी आपकी? भाई के भाई। क्या नाम है? रंजना गुप्ता। कारण क्या है? क्यों कारण? आज ही पता नहीं लोग झगड़ा करते थे। कौन? पति पत्नी? हाँ, दोनों लोग। अच्छा, कितने साल हो गए शादी के? उनका 4 साल पहले लव मैरिज की थी। अच्छा, लव मैरिज की? हाँ। किस बात को लेकर झगड़ा अक्सर हुआ करते थे? आपसी झगड़े करते थे कोई ना कोई बात पे, कि हमारे पास पैसा नहीं है, कि हमको यहाँ घूमने जाना है, कि ये वो आपसे पति पत्नी झगड़े होते रहते थे। ये लोग तलाक का भी अपना अप्लाई करे हुए हैं झगड़े के पीछे ही, कोर्ट में भी, कि हमको साथ में नहीं रहना है। क्या नाम है? फांसी लगा लिए? रंजना। उम्र कितनी होगी? पति का नाम क्या है? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता। क्या करते हैं? कैफे चलाते हैं। कैफे चला रहे हैं। हाँ, और रंजना तो पहले भी SBI में जॉब भी करती थी। फिर पिछले महीने से जॉब से हट गई वो, फिर तक अभी की तब भी अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं लोकल के बांदा थे। बांदा के। यही कारण है सिर्फ झगड़ा? घरेलू झगड़ा बस। बच्चे अच्छे नहीं हुए, कोई फैमिली नहीं बनाई उन्होंने। इनके माता पिता को सूचना दी गई? माता पिता को बोल तो दिया है, लेकिन उसके घर वालों ने कभी भी 4 साल से कभी इसको देखा तक नहीं है। और उसके पिता की डेथ हुई थी तभी मिलने तक नहीं दिया था इसको। घर वाले इतना ज़्यादा डेट थे कि कभी भी 4 साल उन्होंने कोई मतलब नहीं रखा घर वालों ने। कितने बजे घटना है ये? आप लोगों को कब सूचना मिली? 9:30 लगभग 10 के लगभग। रात में? रात में झगड़ा कर रहे थे, तो रात में फिर बोले कि नहीं अब सब ठीक है। कल रात में भी झगड़ा कर रहे थे ये लोग। छोटे भाई ने बताया तो मुझके मैं कहा ठीक है, अपना हैंडल करो। पति पत्नी बीच में मैं भी ज़्यादा कर सकता हूँ। आप भाई होंगे? हाँ। हम क्षेत्र के अंतर्गत एक हैंगिंग केस आया है, क्या उसमें पुष्टि की जा रही है? प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि एक महिला द्वारा आत्महत्या की गई है। शादी को लगभग 4 वर्ष हुए थे और इन लोगों का प्रेम विवाह था आपस में। इसमें पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मौके पर फील्ड यूनिट और पुलिस बल मौजूद है। कुछ इसमें कोर्ट केस का भी सस्पेक्ट सामने आया है, ऐसी कुछ जानकारी? इस बिंदु पे जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की। अभी कुछ समय
देवरिया जिले के सौंदा गांव में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 7 विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 7 प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इस जनसभा में उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े नेता भी मौजूद थे। अभी कुछ समय पहले मुझे यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजों का एक साथ लोकार्पण करने का मौका मिला था। देवरिया का महर्षि देवराय बाबा मेडिकल कॉलेज भी उसमें शामिल है। ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकता था, लेकिन आप लोग कभी इन घोर परिवारवादियों की प्राथमिकता में थे ही नहीं कि हमारी ही सरकार है जिसने गरीब से गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने। अगली खबर जालौन से है। जालौन नगर के उरई रोड ब्लॉक परिसर के बाहर नाले के किनारे अपना जीवन यापन करने वाले परिवार के इकलौते बेटे की नाले में गिरकर मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बेटे के शव को पुलिस को न देकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद मृतक की मां ने सार्वजनिक शौचालय के सामने रोड पर लेटकर ट्रैफिक जाम लगा दिया, जिसके बाद जाम की खबर मिलते ही मौके पर एसआई दिलीप मिश्रा ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। बच्चा गिरते नाती गिर गया, बच गया, आजे गिर गया, जे भी मर गया। बताओ सरकार इतनी अंधी है, हम लोग गरीबों को आजादी का समस्या है। अंबेडकर नगर में टांडा तहसील के गांव फरीदपुर कुतुब में सरकार की योजना महीने में 2 बार राशन पलीता लगा रही है। कोटेदार से परेशान होकर गांव के लोगों ने उप जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो मतदान नहीं करेंगे। आजादी का समस्या है। राशन ना मिलता। कितना दिन से राशन ना मिलता? 3 महीना। 3 महीना से राशन ना मिलता है। हाँ। जाते हत का कहा थी? हाँ। कुछ ना मिलत हमके सुन। कुछ ना मिलता नहीं। का विचार बात और सबका? विचार ये बार राशन ना मिले टोटवे ना दे। टोटवे ना दे जाई। सरकारी कोनो योजना ना मिलत बा। सरकारी योजना कुछ ना मिली। गौशाला में मिला बना, आवास मिला बा, आवासो ना मिला हमारे सब। कुछ ना मिलत बा। टोटवे ना दे। बलरामपुर के उतरौला के एम वाई उस्मानी इंटर कॉलेज में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या, बेरोजगारी, उपज का सही मूल्य न मिलना, ये सब है। इसके आगे उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या धर्म, जाति को पूछकर नहीं आती है। बसपा, सपा और भाजपा धर्म और जाति की राजनीति करती है। नहीं है, कोई सशक्त करने की बात नहीं करता। आज सरसों का तेल एक बोतल 250 रुपए की मिल रही है। क्या कैसे आगे बढ़ाएंगी अपने घर को? मेहनत करती है, दिन रात काम कर रही है, घर में सारा काम कर रही है, लेकिन महंगाई का सामना नहीं कर पा रही है। नौजवान भाई बहन है मेरे, बेरोजगार बैठे हैं। सरकार ने 12 लाख पद खाली छोड़े हुए हैं, भर नहीं रहे हैं। भर्ती की परीक्षा देते हैं, नियुक्तियां नहीं होती। ये परिस्थितियां हैं आपकी, और इन नेताओं की ये हिम्मत कि आपके सामने आकर ऐसी बातें करें, और ये सभी एक मिसाल पर खेलने वाले हैं बहनों और भाइयों। इस वक्त के रिपोर्टर्स रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज।